टुनी अपनी सौतेली माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। उसकी माँ की खुद की भी एक बेटी थी जिसका नाम बुलबुल था। उसकी माँ आए दिन टुनटुनी पर अत्याचार किया करती थी, उसे मारा करती थी और घर का सारा काम टुनटुनी से ही कराती थी। साथ ही अपनी बेटी बुलबुल से एक भी काम नहीं करवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ मुझे सोने की बालियाँ चाहिए। मेरी सहेली की माँ ने उसे सोने की बालियाँ दिलाई है, आप भी मुझे सोने की बालियाँ दिला दो ना माँ। हाँ हाँ, पैसे तो पेड़ पर लगे हैं ना। तेरी माँ यहाँ बहुत सारा पैसा छोड़ गई है जो मैं तुझे सोने की बालियाँ दिला दूँ। माँ दिला दो ना, एक बालिया ही तो चाहिए मुझे। अरे जा अपने बाप के पास। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सबसे पहले अपनी बेटी को सोने की बालियाँ दिलाती, ना कि तुझे दिलाती। टुनटुनी रोती रोती अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा पापा मुझे सोने की बालियाँ चाहिए। मेरी सहेली को उसकी माँ ने सोने की बालियाँ दिलाई है, मुझे भी सोने की बाली दिलाओ ना पापा। अरे सोने की बाली, अभी तो तुम बहुत छोटी हो, क्या करोगी ये सब पहनकर? नहीं पापा, मुझे सोने की बालियाँ चाहिए तो चाहिए, आप मुझे कहीं से भी ला कर दो। अरे बेटा, अच्छा ठीक है, मैं जब शाम को आऊँगा फिर तुम मेरे साथ चलना। तुम्हें जैसी बालियाँ चाहिए तुम ले लेना। अब तो खुश हो ना बेटा? पापा अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप बहुत अच्छे हो, आप मेरी सारी इच्छा पूरी करते हो। ऐसे ही टुनटुनी शाम को अपने पापा के साथ एक सुनार की दुकान पर जाती है। टुनटुनी एक जोड़ी कान की बालियाँ पसंद कर लेती है। टुनटुनी के पापा उसे वो बालियाँ दिला देते हैं। टुनटुनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अपने पापा के साथ जब वह घर आती है तो घर पर आकर वह अपनी सौतेली माँ को बालियाँ दिखाती है। ये देखो माँ, पापा ने मुझे सोने की बालियाँ दिलाई है। सोने की बाली जब दिलाना ही था तो दोनों बेटियों को दिलाते, तुझे ही क्यों दिलाई उन्होंने? अगर बुलबुल ने देख लिया कि तेरे पास सोने की बालियाँ है तो वो भी रोने लगेगी। अब मैं उसके लिए बालियाँ कहाँ से लाऊंगी? तू तो बड़ी है और बहुत समझदार है, वो तो तुझसे छोटी है, उसे कैसे समझाऊंगी मैं? तू एक काम कर, ये बालियाँ मुझे दे दे। अगर बुलबुल रोएगी तो मैं उसे दे दूंगी। लेकिन बुलबुल ने अभी बालियाँ देखी भी नहीं है माँ, वो तो रोई भी नहीं है। अरे तू क्या चाहती है कि मेरी बेटी रोए, वो भी तेरी वजह से? देख ये सब बोलकर मेरा दिमाग मत खराब कर, चुपचाप मुझे ये बालियाँ दे दे वरना तेरे कान गरम कर दूंगी। टुनटुनी डर कर कान की बालियाँ निकालकर अपनी माँ को दे देती है। वो बालियों को अपने पास ही रख लेती है। टुनटुनी रोते रोते फिर से अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा बालियाँ बुलबुल ने ले ली, मुझे दूसरी बालियाँ दिला दो, मुझे भी बालियाँ चाहिए। टुनटुनी बेटा, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें दूसरी सोने की बालियाँ दिलवा दूं। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें दूसरी बालियाँ दिलवा दूंगा, तब तक तुम थोड़े दिन के लिए इंतजार करो। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करती और मुझे कहीं से भी सोने की बालियाँ ला कर देती। आप मुझसे प्यार नहीं करते पापा, और ना ही माँ प्यार करती है। अरे ऐसी बात नहीं है टुनटुनी, जब मेरे पास पैसे थे तो मैंने तुम्हें सोने की बालियाँ लेकर दी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें अभी फिर से सोने की बालियाँ नहीं दिला पाऊंगा। और हम इतने अमीर भी नहीं हैं कि जब मर्जी आए उतना खर्चा कर सके। हमें सोच समझकर चलना पड़ता है बेटा, और जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं तुम्हें बिना कहे सोने की बालियाँ ला कर दूंगा। रहने दो पापा, मुझे नहीं चाहिए सोने की बालियाँ। टुनटुनी रोते रोते अपने घर से निकल जाती है। वो एक जंगल की तरफ चली जाती है। उस जंगल में काफी पेड़ पौधे और नदियाँ होती है। यह सब देखकर टुनटुनी एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता? सब बुलबुल से प्यार करते हैं, हे ऊपर वाले क्यों नहीं करता कोई मुझे प्यार? तभी एक पेड़ टुनटुनी से कहता है, क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम पेड़ होकर भी बोल सकते हो? हाँ हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं बोल सकता हूँ और तुम्हें सुन भी सकता हूँ। कौन से जादुई पेड़ हो तुम? मैं जादुई सोने के गहने का पेड़ हूँ। मेरे पेड़ पर बहुत से गहने लगे हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे पेड़ पर तो कोई गहना नहीं लगा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। मेरे पेड़ पर जो गहने हैं वो तुम्हें तभी दिखेंगे जब मैं खुद तुम्हें वो गहने देना चाहूँगा, वरना वो गहना किसी को भी नहीं दिखेगा। ऐसा भी है क्या?
लेकिन मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सोने की बालियाँ चाहिए। तुम कितनी मासूम बच्ची हो। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बालियों के साथ साथ और भी बहुत से गहने दूंगा। तुम्हें भविष्य में जब भी जरूरत हो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। क्या सच में ऐसा है? हाँ सच में, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? वादा ये करना है कि मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के गहने दूंगा, लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, चाहे वो तुम्हारी सौतेली माँ हो या तुम्हारे पापा। ठीक है पेड़ जी, मैं ऐसा ही करूँगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो जादुई पेड़ टुनटुनी को अपनी जादुई शक्ति से कुछ सोने की बालियाँ और कुछ गहने दे देता है। यह सब लेने के बाद टुनटुनी अपने घर आ जाती है। टुनटुनी के कान में बालियाँ देखकर उसकी माँ उससे कहती है, अरे ये सोने की बालियाँ कहाँ से लेकर आई है तू? ये सोने की बालियाँ मैं कहीं से भी लाई हूँ, आपको इससे क्या लेना देना? आपने थोड़े दिलाई है मुझे, अब तू जुबान भी लड़ाएगी मुझसे? नहीं माँ, मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, बस मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी कि मैं ये बालियाँ कहाँ से लाई हूँ और आपको इससे क्या लेना देना कि ये बालियाँ मुझे किसने दिलाई। टुनटुनी की माँ को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो एक डंडे से टुनटुनी की पिटाई करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ अचानक से टुनटुनी के पापा आ जाते हैं और वो टुनटुनी की माँ से डंडा लेकर उसी की पिटाई करने लगते हैं और उसे हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद टुनटुनी अपने पापा के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। चिड़िया की शादी को बहुत समय हो गया था, लेकिन अभी तक चिड़िया को संतान की खुशी नहीं मिली थी। चिड़िया के परिवार में चिड़िया की सास थी और चिड़िया का पति था। चिड़िया की सास बहुत ही अच्छी चिड़िया थी। उसने कभी भी अपनी बहू को ये एहसास नहीं होने दिया कि उसकी कोई संतान नहीं है, बल्कि वो तो अपनी बहू को तसल्ली देती थी। माँ, अब तो इतना समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हमारे घर में बच्चे नहीं हुए हैं। हमारा घर कितना सूना लगता है। अरे पगली, घर कहाँ सूना है, तुम हो ना इस घर की रौनक। देखना, एक दिन हमारे घर में बच्चे ही बच्चे होंगे जो हमसे संभाले नहीं संभलेंगे। हमारे घर में भी खुशियाँ और किलकारियाँ गूंजेंगी। चिड़िया की सासू माँ की यही बातें थी जो चिड़िया को हिम्मत देती थी। उस चिड़िया के पड़ोस में एक कौवी भी रहती थी, जो कहने के लिए तो चिड़िया की सहेली थी, पर वो अंदर से बहुत खुश थी क्योंकि चिड़िया की कोई भी संतान नहीं थी। चिड़िया, मेरी सहेली, अभी तक तुम्हारी संतान नहीं हुई। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी सास तुम्हारी पति की दूसरी शादी करा दे। नहीं सहेली, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत प्यार करती है। वो तो मुझे कभी एहसास ही नहीं होने देती कि मेरे बच्चे नहीं हैं। वो तो मुझे हौसला देती है। अच्छा मेरी सहेली, जरा संभल के रहना, कहीं तुम्हारी सास तुम्हारे पीठ पीछे छुरा न गोप दे। वो अभी ऐसे बोल ही रही होती है, तभी वहाँ पर चिड़िया की सास पीछे से सारी बात सुन लेती है। तुम मेरी बेटी को चाहे कितना भी भड़का लो, मेरी बेटी कभी मेरे खिलाफ नहीं होगी। तुम अपना बताओ, तुम अपने सास के साथ तो 2 दिन भी नहीं रह सकी और तुमने शादी के 2 दिन बाद ही अपना नया घोंसला बना लिया। पहले अपने आप को देखो, फिर दूसरों की बुराई करना। माँ, आप चलिए, मैं आपके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकती। आप मेरी माँ हो। फिर चिड़िया और उसकी सास अपने घर चली जाती है। ये सास बहू की जोड़ी पूरे जंगल में सबसे अनोखी है। फिर ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। एक दिन चिड़िया को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। अरे बेटा, जा जल्दी जा, डॉक्टर को बुला कर ला, ना जाने मेरी बेटी को क्या हो गया। माँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, आप परेशान ना हो। ऐसे कैसे ना परेशान हो बेटा, ऐसे तो पहले कभी तुम्हें चक्कर नहीं आया। फिर चिड़िया का पति उल्लू डॉक्टर को बुला कर लाता है। उल्लू डॉक्टर चेकअप करती है। आपको बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर चिड़िया का पति और चिड़िया की सास खुशी से पागल हो जाते हैं। देखा ना बेटा, मैं कहती थी ना कि एक दिन हमारे घर में बच्चों की किलकारी जरूर गूंजेगी। फिर चिड़िया की सास अपने बेटे से कहती है, बेटा, अब मेरी बेटी का पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा। तुम रोज ताजे ताजे फल लेकर आना और मैं अपने हाथों से जूस बनाकर अपनी बेटी को पिलाऊंगी। जी माँ, मैं जरूर लेकर आऊँगा। फिर ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन चिड़िया के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। माँ, मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चले।
बेटी अभी तो अंडा आने का समय नहीं हुआ, फिर क्यों दर्द होने लगा। फिर चिड़िया का पति और चिड़िया की सास उसे उल्लू डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर चेकअप करती है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी बहू के पेट में 12 अंडे हैं। अब आपको पहले से ज्यादा इनका ख्याल रखना होगा। भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार में ही मेरे घर में इतनी सारी खुशियाँ दे दी। फिर वो सब अपने घर आ जाते हैं। बेटी अब तुम बिस्तर पर ही रहना, किसी भी काम को तुम हाथ नहीं लगाओगी। मैं अभी पूरे जंगल में मिठाई बांट कर आई। फिर चिड़िया की सास पूरे जंगल में मिठाई बांटती है और सबको बताती है कि उसके घर में 12 बच्चे आने वाले हैं। ये लो कौवी, मिठाई खाओ, पता है मेरी बहू के पूरे 12 बच्चे आने वाले हैं। फिर टूनी चिड़िया की सास मिठाई देकर चली जाती है, लेकिन गौरी कौवी को जरा सी भी खुशी नहीं थी। फिर गौरी कौवी अगले दिन चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, तुम मेरी सहेली हो, इसलिए मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम इतना कुछ कैसे सहोगी? तुम ऐसा करो कि तुम 2 ही अंडे रखो और बाकी के 10 गिरा दो। तभी चिड़िया की सास वहाँ आ जाती है। तुम दफा हो जाओ यहाँ से, तुम देखना हम अपने 12 बच्चों की कैसे अच्छे से देखभाल करते हैं। फिर गौरी कौवी वहाँ से तुरंत भाग जाती है। माँ, अब मैं इस गौरी कौवी से कभी दोस्ती नहीं रखूंगी। मुझे पता चल गया है कि ये मेरी खुशियों से कितना जलती है। फिर कुछ समय बाद चिड़िया के घर में पूरे 12 बच्चे होते हैं और चिड़िया का परिवार 12 बच्चों को देखकर बहुत ही ज्यादा